हेलो मेरे प्यारे साहियंस, आपका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज का क्लास इंग्लिश क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इनके लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और ये ऑथर होते हुए ये जो कंप्लीट जो चल रहा है, ये एक स्पीच है जो कि लिंकन मेमोरियल हॉल से दिया जा रहा है, वाशिंगटन डीसी के। कहां पे है ये? अमेरिका में। ये अमेरिका के नेग्रोज लोगों के खिलाफ उनके उनके आवाज बनकर अमेरिका में व्हाइट्स लोगों के खिलाफ ये आवाज उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेग्रोज लोगों को वो हक नहीं मिला है जो हक वो चाहते थे। उनको अभी भी अमेरिका में गुलाम की जैसे समझा जाता है, उनसे बदसलूकी की जाती है, उनको उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, उनको सिटीजनशिप राइट नहीं मिला है। ठीक है, किनको? नेग्रोज लोगों को। और उसी का ये आवाज उठा रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो आइए, हमने इसके 2 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले हमने अबाउट द ऑथर पढ़ा और सेकेंड लेक्चर में हमने एक सेशन कंप्लीट किया 7 नंबर तक, जिसके बाद आप लोग को होमवर्क भी मिला था ये वाला। पता नहीं आप लोगों ने बनाया या नहीं बनाया। नहीं बनाया तो चलिए मेरे साथ बना लीजिए। आइए देखिए, यहाँ पे बोल रहा रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, ट्रू और फॉल्स में बताना है आपको। ट्रू और फॉल्स में स्टेटमेंट को देने हैं। तो ट्रू और फॉल्स में जब स्टेटमेंट को दीजिएगा तो सबसे पहला आपका ये आ रहा है कि द होप्स ऑफ द नेग्रोस, यानी नेग्रो की जो आशाएं थी, जो नेग्रो पॉपुलेशन की, वर फुलफिल्ड बाय द साइनिंग ऑफ इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन। बिल्कुल सही, सबसे पहले लाइन में ही दिया गया था आपके इस बुक में कि इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन यानी मुक्ति उद्घोषणा पत्र पर साइन हुआ। 100 साल पहले क्या हुआ? साइन हुआ, हस्ताक्षर हुआ। तो उस समय में नेग्रोज लोगों को ये मन में जरूर आया होगा कि चलो अब हम लोग आजाद हो गए, हमें नागरिकता प्रमाण मिलेगा, हमें नागरिकता का अधिकार मिलेगा इस अमेरिका में। तो ये बात सही है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ओके, द कंडीशन ऑफ द नेग्रोज वॉज अपीलिंग। जो अभी भी जो अवस्था थी नेग्रोज लोगों की, नेग्रोज का मतलब मैंने बताया था हबशी लोग, यानी एक हबशी का मतलब क्या होता है? हबशी एक प्रकार की प्रजाति होती है अमेरिकन, जो ब्लैक लोगों के लिए बोली जा रही है। तो हबशी प्रजाति जो लोग थे वहां पर, उसका कंडीशन अभी भी दयनीय था। बिल्कुल सही, बिल्कुल दयनीय था, इसीलिए तो अपील किया जा रहा है ना। कौन अपील कर रहे हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कहां से अपील कर रहे हैं? लिंकन मेमोरियल हॉल से। कहां पे है ये? वाशिंगटन डीसी में। एक ग्रेट ओरेटर है। कौन है ग्रेट ओरेटर? एक वक्तावाद। ओरेटर का मतलब होता है बहुत अच्छा बोलने वाले। कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। ठीक है, कोई है क्या? अच्छा, कौन पायल पहन के आ गए? मम्मी पायल पहने है? अच्छा, मम्मी आई है। अच्छा, बस बैठाओ मम्मी को। बैठ गए जी? नमस्ते नमस्ते, बस आ रहे हैं, थोड़ा क्लास ले रहे हैं। फैन चल गया ना? ठीक, फैन चल रहा है। आए, यहाँ पे क्या है? द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। मतलब जो बैंक का जस्टिस था, यानी जो बैंक वाले थे, वो नेग्रोज लोगों के बारे में क्या बात करते थे कि उनका बैंक जो है इस बैंकरप्ट, यानी बैंकरप्ट का हिंदी होता है दिवालिया हो जाना। दिवालिया का मतलब क्या होता है? कि उनके पास पैसा है ही नहीं। बोलते नहीं कि मैं दिवालिया हो गया हूं यार, इसका मतलब कि उनके पास जितना भी पैसा है सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। तो द बैंक का जो एथी था कंडीशन, बैंक ऑफ जस्टिस था नेग्रोज लोगों के लिए, बैंकरप्सी था, दिवालिया। ट्रू है ये भी। द ऑदर प्रीफर्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो ऑदर है लेखक, वो नस्ल के भेदभाव को एथी कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। नहीं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। यानी ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के बारे में बात कर रहे हैं, ये भेदभाव नहीं कर रहे हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होगा। ठीक है, यानी प्रीफर्स का मतलब होता है वो कहते हैं कि हम काले, हमें ले लेना है। नहीं, वो कह रहे हैं कि गोरे हो या काले हो, अमेरिका में दोनों लोगों को जीने का अधिकार है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे बोला कि प्रीफर्स करते हैं। प्रीफर्स का मतलब प्राथमिकता देना, यानी ये प्राथमिकता दे रहे हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, नहीं ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द नेशन कुड ओवरलुक नेग्रोस प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल, ये आपका जो नेशन कुड ओवरलुक द नेग्रोस प्रॉब्लम, यानी जो नेशन, कुड का मतलब क्या होता है? सकना होता है या सका होता है। ठीक है, कुड का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? सकना या फिर सका। तो आपका द नेशन कुड ओवरलुक द नेग्रोस प्रॉब्लम, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, नहीं कर सकता है। क्या हो जाएगा? नहीं कर सका है। मतलब वो बोल रहे हैं कि उन्हें ये यहाँ पे
अबाउट द ऑथर, मतलब सॉरी, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या कह रहे हैं इसमें कि नेग्रोज लोगों को ओवरलुक किया जाएगा तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। हमें ओवरलुक नहीं करना चाहिए। ओवरलुक का मतलब होता है नजरअंदाज करना। क्या करना? नजरअंदाज करना। ओवरलुक नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द नेग्रोज ऑफ अमेरिका हैड सिटीजनशिप राइट। जो नेग्रोज ऑफ अमेरिका है उनके पास सिटीजनशिप राइट था? नहीं था उनके पास सिटीजनशिप राइट। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। यानी हैड का मतलब था, नहीं था ना, तभी तो नागरिकता के लिए वो क्या कर रहे थे? आवाज उठा रहे थे कि मुझे भी नागरिकता मिले। क्या मिले? नागरिकता मिले। समझ में आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। द ऑदर हेट्स द व्हाइट अमेरिकन। ऑदर जो है वो व्हाइट अमेरिकन को हेट्स कर रहे हैं। तो हाँ, कुछ किसी में हेट कर रहे हैं क्योंकि अमेरिकन भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। कुछ भाई बंधु लोग जो है, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। ही एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, ये भी ट्रू हो जाएगा। यानी वो नॉन वायलेंट स्ट्रगल को एडवोकेट कर रहा है ना, तो हाँ बिल्कुल। यानी वो कह रहे हैं कि हमें हिंसात्मक संघर्ष नहीं करना है, हम लोग नॉन वायलेंस करेंगे, यानी अहिंसा के राह पर चलकर, क्योंकि ये गांधी जी को मानते थे, अहिंसा के राह पर चलकर हम लोग अपने बात को मनवाएंगे और अपनी मांगों को मनवाएंगे अमेरिकन सरकार से। कोई दिक्कत? जी मैं बाबू, द अदर हेट्स द वाइट। देखिए यहाँ पे फॉल्स और ट्रू दोनों कैसे होगा, हम थोड़ा इसी पे तो रुके थे। रुक के हम थोड़ा देखे उस लाइन को, क्योंकि एज अ सेंस में वो दे रहा था। जी का क्या बोल रहा है बच्चा? जी का क्या बोल रहा है? जी का फॉल्स। हाँ, द ऑथर हेट्स द व्हाइट अमेरिकन। जो लेखक है वो व्हाइट अमेरिकन से नफरत करते हैं, ये बोला जा रहा है व्हाइट अमेरिकन से। देखिए इन द सेंस कि वो बोल रहे हैं कि हम दोनों भाई हैं, लेकिन किस कंडीशन में? इस लाइन को आप देखिएगा, ये जो लाइन है इस लाइन को आप देखिए ध्यान से। बोल रहा है कि फॉर मेनी ऑफ आवर व्हाइट पीपल, फॉर मेनी ऑफ आवर व्हाइट ब्रदर्स एज एविडेंस बाय देयर प्रेजेंस ऑफ हियर टुडे, बहुत सारे लोग हैव कम टू रियलाइज दैट देयर डेस्टिनी इज टाइड अप विद आवर डेस्टिनी एंड देयर फ्रीडम इज इनएक्सट्रिकेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम। यानी ये प्रमाण है उनके मौजूदगी का यहाँ पर, और वो महसूस करते हैं कि उनका भविष्य, जो उनका भाग्य है और हमारा भाग्य है, ये दोनों जुड़ा हुआ है हमारे आजादी से। वी कैन नॉट वॉक अलोन, हम लोग अकेले नहीं चल सकते, हम लोगों को साथ में चलना होगा जब हम लोग इस राष्ट्र में है तो। और यहाँ पे क्या बोल रहा है इस लाइन में? देखिएगा पीछे, अगेन and again we must rise to majestic height of the meeting physical force with soul force. The marvelous new militancy which has engulfed Negro community must not lead us to distrust all white people. देखो यहीं पे ये लाइन जो लिखा ना, तुम्हारा ये लाइन क्या कह रहा है कि द नेग्रोस कम्युनिटी, जो नेग्रोस की कम्युनिटी है, यानी जो समुदाय है हबशी लोगों का, मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑल वाइट पीपल, यानी सभी मतलब सभी उजले लोगों से, यानी जो भी व्हाइट पीपल है, वहां के गोरे लोग हैं, हम लोग डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास नहीं खो उनमें। तो शुरुआत में तो ये हाँ थोड़ा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि कोई भी नेता जो है दो लोगों के बीच में नफरत नहीं फैलाएगा। जैसे इसमें डायरेक्ट एक स्टेटमेंट लिख दिया है, द अदर हेट्स द व्हाइट अमेरिकन। जो अदर है वो व्हाइट अमेरिकन से नफरत करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लाइन, यहाँ पर जो अदर है वो नफरत नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात अपने लोगों को, कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं जिसपे विश्वास नहीं करना है। थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग एज अ सेंस जो दे रहा है, सेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? सेंस के अकॉर्डिंग ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि कभी भी कोई नफरत नहीं करेगा किसी से, ठीक है ना, जो बड़े स्तर पे है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द लाइन जो बुक का है वो यहाँ पर ये कह रहा है। नहीं है तो एक बार आप लोग देख लीजिए, सर्च कीजिए और आगे थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा हम